तो हम ये सीखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज अब कैसे करेंगे। तो चलते हैं हमारा, और हमारा हो गया डेट 39। तो आज हम सीखेंगे डे 39 में जावा में कि हमको स्टैटिक कीवर्ड का यूज, स्टैटिक ऐसे ले देते स्टैटिक की डॉट जावा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड जो हम यूज करते हैं। ओके, तो पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि पहले ये क्या होता है। ठीक है ना, स्टैटिक कीवर्ड तो पहले सबसे पहले होता है, पहला हमारा कि स्टैटिक कीवर्ड इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन जावा विच इज मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। पहला काम तो ये हमारा क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। तो लिख देते हैं स्टैटिक कीवर्ड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन जावा which is mainly used for memory management। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें कि स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज विद वेरिएबल फंक्शन एंड ब्लॉक। इसका यूज हम किसी ब्लॉक के साथ, वेरिएबल के साथ या फंक्शन के साथ कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज्ड with variable function and block। ओके, और तीसरा है आपका स्टैटिक मेंबर। अब ये क्या होता है कि देखिए स्टैटिक मेंबर जो है बिलोंग्स, मतलब किससे संबंधित होते हैं, तो स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। दे कैन बी कॉल्ड क्लास नेम डायरेक्टली, यानी कि ये बिलोंग करते हैं डायरेक्ट क्लास नेम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिलोंग टू क्लास देन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, so they can be called by class name directly। ओके, अब देखिए स्टैटिक वेरिएबल जो हमारा होता है, स्टैटिक वेरिएबल का यूज देखिए वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, ठीक ना, हमको इसको स्टैटिक कीवर्ड से यूज करना पड़ता है। ठीक है, और कैसे हम यूज करेंगे इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास, और यहां लिखते हैं स्टैटिक, STATIC, STATICKEY की, ये हमारा क्लास हो गया। और इसके बाद हम लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, अब चलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रोग्राम हम मान लीजिए एक आयत ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, तो एक क्लास ले लेते हैं। हम ले लिए क्लास रेक्टेंगल, एक आया, और हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इस बार, यानी डिक्लेयर करना है स्टैटिक वेरिएबल।
ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल स्टोर करते हैं स्टैटिक, ठीक है, इंट हाइट और एक विड्थ ले लेते हैं और एक हम एरिया ले लेते हैं। एक वेरिएबल क्या लेते हैं, एरिया ले लेते हैं। ओके, चलिए डिक्लेयर कर दिया। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड एरिया। चलिए एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर हम क्या किए, एरिया इक्वल टू, ये हमारा हो गया हाइट इंटू विड्थ। ओके, एरिया इक्वल टू हाइट एंड विड्थ, और हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और यहां पे प्लस एरिया। ओके, ठीक। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टैटिक इंट। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे कि हम इसको रन करने के लिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन, मेन अपने क्लास में चलते हैं, मेन क्लास में, और यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ क्या लिखा, हाइट और विड्थ लिखा है ना, और ये हमारे किसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है। तो पहले हम इसको एक्सेस करेंगे, तो हम लिख देते हैं एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, जो हमारा क्लास है देखिएगा, रेक्टेंगल और डॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डॉट, और डॉट के बाद हम हाइट लिख देंगे। देखिए हाइट इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिख दिया 30, हो गया, और फिर हमने लिख दिया, फिर विड्थ लेना है हमको, तो लिख देंगे रेक्टेंगल डॉट विड्थ इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया हमने 20। ठीक है, यानी इस क्लास के साथ हमने क्या, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, डॉट यानी इस क्लास के साथ में। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम करेंगे क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो जो हमारा क्लास है रेक्टेंगल, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, आर एस इक्वल टू न्यू। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, और इसके साथ हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो फंक्शन को कॉल क्या करेंगे, आर ई एस डॉट, अब देखिए हमारे पास एरिया, एरिया ये वाला फंक्शन हमने कॉल कर लिया। एक बार हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं हमारे पास 320 यानी 600 आ जाएगा आउटपुट। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया 600। यानी हमारे कहने का मतलब है कि हमने स्टैटिक वेरिएबल क्लियर किया एक क्लास के अंदर में, और हमने एक फंक्शन बनाया, और हमने क्या किया, इस क्लास के थ्रू क्या किया, हमने पहले इस वेरिएबल को कॉल कर लिया, एक्सेस कर लिया, एक्सेस करके हमने फंक्शन के साथ रन करा दिए, ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया। तो पहला प्रोग्राम हमारा स्टैटिक की का रहा, स्टैटिक कीवर्ड का, कि हम किसी वेरिएबल के साथ इसका यूज कैसे कर रहे हैं, यानी कि यूज बाय, यहां लिख देते हैं डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल, हो गया स्टैटिक वेरिएबल के साथ करना है, और यहां लिख देते हैं यूज बाय, यूज ऑफ वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब हम एक नया फाइल बनाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और यहां पे एक नया फाइल बनाते हैं, STATIC की 1.java। चलिए अब फंक्शन के साथ हम देख लेते हैं कि अब स्टैटिक, अब इसका यूज फंक्शन के साथ कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी कि यूज ऑफ स्टैटिक फंक्शन, अब यहां लिख देंगे हम यूज ऑफ स्टैटिक, यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड ऑफ फंक्शन, यानी इन फंक्शन, फंक्शन में इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पब्लिक क्लास स्टैटिक की, और इसमें हो जाएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसी के साथ साथ
हमारा हो जाएगा। चलिए हम यही काम करेंगे, इस बार हम कोई क्लास बनाएंगे, एक नया क्लास बनाएंगे, ठीक है ना। और सेम चीज हम देते हैं, इसमें हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। देखिएगा कैसे हम फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम चलते हैं और यहाँ पे हम एक नया क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम लिख लेते हैं RECT। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेक्ट बस हमने लिख दिया है, ठीक है। और हम इस समय क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा, हो जाएगा स्टैटिक। देखिएगा स्टैटिक और इंट वही चीज सेम, हाइट को h लिख देते हैं, विड्थ को w लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं एरिया। बस क्लियर हो गया। अब चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं, सेम चीज, स्टैटिक वाइड, पब्लिक वाइड नहीं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक फंक्शन यानी फंक्शन के साथ हम यूज कर रहे हैं विथ फंक्शन, यहाँ इन फंक्शन नहीं होगा, यहाँ विथ फंक्शन होगा। तो स्टैटिक वाइड और यहाँ लिख देते हैं एरिया के जगह पे लिख देते हैं ARR या AREA, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन है तो हम बस हमारा क्लास क्लास मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आने लगती, कल जिस तरह प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। और हमारा हो जाएगा ये एरिया इक्वल टू H स्टार W, हो गया। और हम इसको लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्लस, ठीक है। और हम इसको प्रिंट करा देते हैं एरिया, ठीक है। फंक्शन हमारा हो गया। अब चलिए फंक्शन को हम कैसे अब हम करेंगे, तो हम अब एक एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। कैसे हम स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे रेक्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, रेक्ट डॉट एच इक्वल टू, अब यहां पे मान लीजिए हमने दे दिया 50 और फिर क्या है रेक्ट डॉट डब्ल्यू विथ इक्वल टू मान लीजिए दे दिया हमने 10, हो गया। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी कि कॉलिंग। अब हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, सीधे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन। तो अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेक्ट जो हमारा ये है और डॉट, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया, एरिया हमारा ये फंक्शन हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया, देखिए 500, यानी हमने क्या किया, स्टैटिक कीवर्ड का यूज हमने क्या किया, फंक्शन के साथ कर लिया और हम उसको एक्सेस कर लिए। तो ये हमारा यूज रहा, स्टैटिक कीवर्ड का यूज रहा फंक्शन के साथ और किसी फंक्शन के साथ और ये वेरिएबल के साथ। अब हम सीधे आ जाते हैं इन्यूमरेशन पे आ जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अपने इनम पे आते हैं। इनम क्या होता है, तो इनम के बारे में भी जान लेते हैं कि इनम क्या होता है। तो अब हम एक और नई फाइल बनाते हैं और यहाँ चलते हैं ENUM, ठीक है। और यहाँ पे ले देते हैं ये डॉट जावा, एक कोई नाम हम चेंज कर देते हैं इनम, और यहाँ कुछ लिख देते हैं और प्रोग्राम लिख देते हैं PRG डॉट जावा, ठीक है। अब इनम क्या होता है इसके बारे में देते, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ये नेम्ड कांस्टेंट। पहला काम क्या है कि ये किसी नेम का कांस्टेंट है, मतलब नियत है। तो इनम क्या है, तो इनम जो है यहाँ पे देखिए इनम, ऐसे इनम, ठीक है, इन्यूमरेशन। तो पहले का है, ये पहले क्या है, पहला है कि इट इज कलेक्शन ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, ये दूसरा है इट इज डिक्लेयर्ड विथ इनम कीवर्ड, इट इज डिक्लेयर्ड विथ इनम कांस्टेंट, ठीक है। ये सॉरी कांस्टेंट नहीं, कीवर्ड, ये इनम कीवर्ड से इसका यूज किया जाता है, इसको डिक्लेयर किया जाता है इनम कीवर्ड, ओके। अगला क्या है हमारा,
ईच इन्यूमरेशन कांस्टेंट इज पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट। इसको किसके साथ यूज किया जाता है? पब्लिक के साथ, स्टैटिक के साथ और फाइनल के साथ बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है। तो यहां लिख देते हैं ईच, और इनम का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्यूमरेशन, ENUMERATION, इन्यूमरेशन। यानी इनम को क्या कहते हैं? इन्यूमरेशन कहते हैं। इन्यूमरेशन कांस्टेंट इज पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज डिफाइंड। अगर आपने वैल्यू एक बार डिफाइन कर दिया कांस्टेंट वैल्यू, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज डिफाइंड। ओके, अगला क्या है? वैल्यू ऑफ इनम शुड बी अपर केस लोअर लेटर्स बट नॉट कंपल्सरी। किसी भी इनम की वैल्यू आपका शुड बी अपर केज में होनी चाहिए, बड़े लेटर में होनी चाहिए, बट ये कंपल्सरी नहीं है, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि वैल्यू ऑफ इनम शुड बी अपर केस अपर केस लेटर बट नॉट बी कंपल्सरी। ओके, बट नॉट बी कंपल्सरी ये नहीं है। और दूसरा नंबर अगला क्या है? न्यू कीवर्ड इज नॉट बी यूज क्रिएट वेरिएबल फॉर इनम। इसमें क्या होता है कि अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, अगर हम इनम वेरिएबल बना रहे हैं तो लिखेंगे न्यू कीवर्ड इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल फॉर इनम। अगला क्या है? वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ इनम बाई यूजिंग डॉट ऑपरेटर। हम इनम का यूज कैसे करेंगे? डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे। तो वी कैन यूज एक्सेस, ठीक है, एक्सेस द वैल्यू ऑफ इनम बाई यूजिंग, ठीक है, डॉट, DOT ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं डॉट, बिंदी, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या होगा? पब्लिक, देखिए स्टैटिक, पहले ये सब लिख लेने दीजिए। स्टैटिक वाइड मेन, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। चलिए अब हम इनम को यूज कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले क्या किए? हमारा ये हो गया ई नम, देखिए आ गया। और इनम के बाद हम मान लीजिए कुछ हम लिख रहे हैं, हमने लिख दिया लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो लैंग्वेज कैसे लिख रहे हैं? यहाँ पे सी, जैसे मान लीजिए हो गया। फिर क्या हो गया हमारे पास? जावा हो गया, ध्यान दीजिएगा, सी, जावा, PHP, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट,
ठीक है, तो ये हमारा इनम हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए हम कैसे इसको करेंगे, क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ इनम कैसे हम क्रिएट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिखेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं, यहां लिखेंगे क्रिएटिंग इनम वेरिएबल ऑफ इनम। चलिए कैसे करेंगे, तो जो हमारा देखिए जो हमने इनम क्लियर किया है उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे लैंग्वेज, और लैंग्वेज का यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम वेरिएबल लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा माई लैंग, सपोर्टेड ये हमारा लैंग्वेज, यहाँ लिख दिया हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया माई लैंग इक्वल टू, देखिएगा पहले क्या करेंगे, हो गया हमारे पास लैंग्वेज डॉट, अब देखिए यहाँ पे आ गया जावा, जैसे जावा स्क्रिप्ट हमने कर दिया, हो गया। और हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां लिख देंगे क्या, माई लैंग। ठीक है, और ये हमारा देखिए आउटपुट आ जाएगा, रन करेंगे तो हमारा प्रिंट हो गया, देखिए जावा स्क्रिप्ट। अब ऐसे क्या करना है कि हमको एक और वेरिएबल ले लेना है, यहां देखिए लैंग्वेज, और यहां लिख दिया हमने माई लैंग 1 इक्वल टू, देखिएगा लैंग्वेज डॉट जावा, ओके। और यहां पे प्रिंट कर दिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां लिख दिया माई लैंग 1, ये देखिए। और हम किए तो ये हमारा देखिए यहाँ पे जावा प्रिंट हो गया, यानी कि जैसे हम चाहें वैसे हम प्रिंट करा सकते हैं, सी प्लस प्लस जैसे जो भी है हम उसको प्रिंट करा। जैसे पीएचपी प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एक वेरिएबल बना लेंगे इस इनम के साथ, लैंग्वेज, ठीक है, और यहां लिख देंगे माई लैंग 2 इक्वल टू लैंग्वेज डॉट, ठीक है, पीएचपी, हो गया। और यहां पे हम उसको एक्सेस कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां लिख देंगे माई लैंग 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनम। इनम में और भी सारी चीजें हैं, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इनम में क्या होता है। इनम का यूज क्लास के साथ कैसे करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा कि इनम के साथ, इनम का यूज कैसे क्लास के साथ करेंगे। तो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको क्लास के साथ भी कर सकते हैं, अब क्लास के अंदर में भी इसको डिक्लेयर करके हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक क्लास बनाई इस क्लास के अंदर इस इनम को डिक्लेयर कर देंगे, तभी भी हमारा काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे इनम का हम यूज कर सकते हैं। एक हम इनम का स्विच के साथ क्लास, और इसके साथ हम बता दे रहे हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इनम का चलते हैं और हम एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि इनम को हम किसी स्विच केस में कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं, हम एक प्रोग्राम हम क्या नेक्स्ट डे में हम इसको बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी प्रोग्राम है, एक दो ठो है, तो थोड़ा सा लेंदी रहेगा। तो इसको हम स्विच केस के साथ इसको, और हम कंस्ट्रक्टर्स के साथ, इस दोनों के साथ हम इसको बता देंगे कि कैसे इसका यूज होता है। तो अभी के लिए हमने क्या बताया आपको, स्टैटिक कीवर्ड का यूज, स्टैटिक कीवर्ड का दो यूज बताया मैंने, फिर इसको से इनम प्रोग्राम बताया। अब हम एक बार चलते हैं